दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारिल बात कर रहा हूं और आज हमारे अवेयरनेस टू एक्शन का फोर्थ डे है। मतलब आज लास्ट डे है और आपका उसमें स्वागत है। और मैंने कहा था कि आज हो सकता है कि हम 10-5 मिनट थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा क्लोजिंग सेशन, आज हमें क्लोज करना है। आज हमारा अंतिम दिन है इस सेशन का। हमने बात की जबरदस्त तरीके से, लोगों की एक्साइटमेंट, लोगों की फायर, लोगों का एक्शन। हम जो बात कर रहे थे अवेयरनेस टू एक्शन, जो हमने टाइटल दिया, वो उस टाइटल पे हम निश्चित तौर पे सब लोग सफल हुए। उनके एक्शन इंक्रीज हो गए, एक्शन बढ़ गए और वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ गए। इससे बहुत क्लियर होता है कि सिर्फ अकेली मेहनत क्यों होती है, कैसे होती है, मेहनत कब होगी और क्या कारण होगा, इसमें कोई एक चीज काम नहीं करती। इसमें आपका मन, ब्रेन, आपके थॉट, आपका पर्पस, आपका रीजन, आपकी वजह, आपका राइट थिंकिंग, वो सब चीज काम आती है और फिर वो अंदर से एक आवाज आती है, अब कोई रोक सके तो रोक ले। हमने कल जो बात समझी और की कि देखो, जिंदगी में ब्रेक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इन अवर लाइफ। ब्रेक तेजी से ड्राइव करने के लिए होता है, ना कि रोकने के लिए होता है। वो एक पावर देने के लिए होता है, ना कि वो अम, कमजोर करने के लिए होता है। हम हमारी सोच है कि हम एक्सीलेटर स्पीड के लिए है और ब्रेक रोकने के लिए है। अगर ब्रेक ना हो तो हम स्पीड नहीं ले सकते। और हम ब्रेक को, हमारी जिंदगी में जो हमारे ब्रेक होते हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, गुरु हैं, मेंटर हैं, कोई बात हमें कहते हैं, हमें सिखाते हैं, तो हमें लगता है ये रोक रहे हैं। अगर वो ना हो, जिंदगी में जो करेक्शन टाइम है वो भी एक ब्रेक है। जो जिंदगी में डाउनफॉल है वो भी एक ब्रेक है। जिंदगी में जो असफलता का सामना दिखाई देता है वो ब्रेक है। और वो जो ब्रेक है वो इसलिए है कि आप और स्पीड से आगे बढ़ जाएं और अब आपको जिंदगी में आगे कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। आप उस अनमोल ब्रेक की कीमत को समझें। और इतनी उसकी कीमत है कि अब आपको अनस्टॉपेबल हो जाए। जैसे हम नेगेटिव समझ रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव है। हमने बात की कि हम क्या, बुलेट क्या बेच रहा है, बाइक बेच रहा है या सपने बेच रहा है। वो जब आप बैठते हो तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है। जब आप बैठते हैं, मैं ऐसा भी कहता हूं कि कोई भी सिगरेट के विज्ञापन में कभी ये नहीं आता कि हमारा तम्बाकू बहुत अच्छा है, हमारा पेपर बहुत अच्छा है, हमारा सिगरेट का फिल्टर बहुत अच्छा है। बात ये की करेंगे कि टीवी विज्ञापन आएगा और वो कहेगा हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। वो कोई फिल्मी हीरो आएगा, मसल फुलाता हुआ इधर से उधर कूद जाएगा, उधर से उधर कूद जाएगा, ऊपर से नीचे गिर जाएगा और वो खड़े होकर सिगरेट पिएगा। तो जब ये सिगरेट पीता है तो ना ये फिल्टर देखता है, ना ये तम्बाकू देखता है, ना उसका कागज देखता है। बस ये सोचता है कि बस मैं वो जाबाज बन गया, मैं वो बड़ा आदमी बन गया। तो हमने क्या प्लेसमेंट की किसी के दिमाग में, हमने कहा हम पहुंचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोगों के सपनों पर काम करते हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। हम उन्हें सत्संग में ले जाने के लिए हम तैयार हैं कि आ जाओ हम सत्संग में चलते हैं। हमारा फैमिली रियूनियन वो जगह है जहां डिसीजन होता है और स्पार्क आता है। और जब डिसीजन तब होगा जब स्पार्क आएगा। और हमें प्रोएक्टिव अगर हम हैं तो हमें ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ हम सत्संग सुनने जाते हैं। हम इसलिए सत्संग सुनने जाते हैं क्योंकि हमारे मन पवित्र हो, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे कसाएं कम हो, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम मोक्ष के मार्ग पर चल पाए, हम इसलिए जाते हैं उस जगह पर। क्योंकि हमारा पर्पज पूरा होता है और वो तब होता है जब कोई एक स्पार्क आता है। जब भी व्यक्ति की जिंदगी में कोई परिवर्तन आता है और जब वो अपनी कहानी सुनाता है, जिसे वो कहते हैं कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, तो वो कोई डिसीजन की बात करता है। वो जो डिसीजन है वो किसी स्पार्क से आता है।
यही रीज़न होती हैं कि हमें जाना होता है ऐसी जगह पर, ऐसी लोकेशन पर। हमारा जो फैमिली यूनियन है वो सत्संग है और हम सत्संग में जाते हैं, हमारी जो फंक्शन है वो सत्संग है और हम वो लोगों को सत्संग में लेके जाते हैं। क्योंकि आप उतना बड़ा काम कर रहे होते हो जब सत्संग में किसी को लेके जाते हो, जितना बड़ा काम वो वहाँ बैठे हुए संत और महात्मा साधु कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनाइज़र कर रहे हैं, उतना ही बड़ा काम, बल्कि उससे बड़ा काम हम एक आदमी को सत्संग में ले जाके करते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बदल गई तो काम हो गया। जबकि हमें करना कुछ नहीं है, करना तो वो माहौल को, एटमॉस्फियर, उस वातावरण को, उस संत को, उस ऑर्गेनाइज़र को, उस अरेंजमेंट करने वाले को करना है। हम तो अपने दोस्त को ले जाते हैं। ये उतना ही बड़ा काम है जितना वो काम कर रहे हैं, बल्कि उससे बड़ा काम है। क्योंकि आपने एक को इंस्पायर किया और वहाँ लेके गए और जब वो अपनी ज़िंदगी बदलने की बात करता है, तो आपका नाम इतिहास में ज़रूर आता है कि यार वो मुझे ले गए थे उन गुरुजी के पास उस सत्संग में और वहाँ बैठ के मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो पहले तो आपका नाम आएगा उस इतिहास में। तो हम कितने महान काम कर रहे हैं, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी है, हमें समझना पड़ेगी कि और ये कहाँ वो स्पार्क आता है, वो जगह वो लोकेशन हमें करना होगा और आप लोग उसमें आपकी महारत है, जिस व्यक्ति की इसमें महारत है कि वो हाउ टू प्रमोट, जिसकी इसमें महारत है कि वो जिस चीज को पसंद करता है उसको किस ढंग से वो प्लेस करता है और प्रमोट करता है, गलत चीज के लिए नहीं, गलत चीज के लिए प्रमोशन की बात नहीं है। जी, अंदर से जिसमें आपको आवाज आती है उसकी प्रमोशन की बात करते हैं। और आज मैं उस 9th और 9वें पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अभी हमने 3 दिन में 8 पॉइंट की बात की, 8th पॉइंट हमने कवर किए और आज मैं कवर करना चाहता हूँ 9, 10 11, 12, 4 पॉइंट लगभग मैं आज कवर करूँगा, बाकी मेरे पास हाँ। हम द नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट टॉपिक इज़, हम सिर्फ लुकिंग गुड का बिज़नेस करते हैं। हम लुकिंग गुड का बिज़नेस करते हैं बस। क्या मतलब इस बात का? हमारी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ में निकल गई है, लुकिंग गुड। और लुकिंग गुड का मतलब है मैं कैसा दिख रहा हूँ? किसके लिए? अपने आप के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए। लुकिंग गुड का मतलब है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? ये बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? अरे जो सोचना होगा लोग सोच लेंगे ना। वो जो लोग सोच रहे हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं वे अपने हिसाब से सोच रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि तुम जो हो, 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग अलग-अलग, अलग-अलग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तो तुम क्या हो? तुम कुछ और ही हो। भी जो सोच रहे हैं वे अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं। इसे ऐसे कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में कि अ, जो मुझे ज्ञान हो रहा है, वो मेरी दृष्टि से हो रहा है, जिस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है उस दृष्टि से नहीं हो रहा है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ कि ये मोबाइल है और इसे हम कहते हैं ज्ञेय। जो चीज़ जानने में आ रही है वो ज्ञेय है और जो जान रहा है वो ज्ञान है। तो 2 टर्म समझ लो, एक है ज्ञान और एक है ज्ञेय। जो चीज़ जानने में आ रही है उसे हम ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय, ज्ञेय, राइट? और जो जान रहा है वो ज्ञान है। अब ज्ञान तो मेरा है और ये क्या है? ये पर पदार्थ है। ये क्या है? ये बाकी सब चीज़ें हैं। अब ये मैंने देखा तो मैं कहता हूँ कि ये मोबाइल है एप्पल का। रमेश ने देखा तो रमेश कहता है ये मोबाइल है लेनोवो का, नोकिया का। तीसरा आदमी देखता है, वो कहता है अरे ये तो एक डब्बा है। चौथा आदमी कहता है ये पता नहीं क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चार चीज तो वही है, चीज बदली नहीं है, चीज चीज वही है, लेकिन 4 लोगों ने इसको 4 तरह से जाना। तो जो जाना वो उन्होंने ज्ञान के हिसाब से जाना कि वो ज्ञेय के हिसाब से जाना।
ये तो एप्पल का मोबाइल है। एक कहता है ये डब्बा है, दूसरा कहता है ये नोकिया का मोबाइल है, तीसरा कहता है पता नहीं क्या है। तो हम जो जानते हैं वो हम वस्तु के हिसाब से नहीं जानते हैं। हम जो जानते हैं वो हम अपने ज्ञान के हिसाब से जानते हैं। तो जो चीज जैसी है वो तो वैसी है, पर तू जो जान रहा है ना वो तो अपने ज्ञान के हिसाब से जानता है। कुछ लोग होते हैं ना कलर ब्लाइंड होते हैं। हमारे बड़ा पंगा हो जाता है। हम कुछ कपड़े लेने गए तो मैं कहता हूँ यार ये ब्लू कलर है। सिद्धि कहती है नहीं 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 पापा ये ब्लू कलर नहीं है, ये तो डार्क ग्रे कलर है। मैं कहता हूँ नहीं ब्लू है, बोलती नहीं नहीं नहीं, आप डार्क ग्रे है। सब कहता है पता नहीं यार ये कैसा सा लग रहा है, ब्लू डार्क के बीच का है। चली कहती नहीं नहीं हटा दो, ये तो बेकार लग रहा है। सुनता कहती चलो चलो ठीक तो लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही। अरे तो वो है क्या, वो जो है सो है। लेकिन जो जानने वाले लोग हैं वे वस्तु को वो नहीं जान रहे हैं जैसी वस्तु है, वो जानते हैं जैसा उनका ज्ञान है। हम ज्ञान के अनुसार ज्ञेय को जानते हैं, हम ज्ञेय के अनुसार हमारा ज्ञान नहीं होता। हमारा ज्ञान ज्ञेय के अनुसार नहीं है। अब अगर हमारा ज्ञान, जबकि हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञेय के अनुसार नहीं है, बल्कि हम ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जानने में आ रहा है, हम वैसा जानते हैं। फिर हम कहते हैं अरे अरे अरे, अच्छा मैं से अभी तक ऐसा समझ रहा था, ये नहीं ये है, अच्छा मैं से डब्बा समझ रहा था, ये तो मोबाइल है। अब क्या हो गया, ये चेंज हुआ क्या? नहीं ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो जैसा है वैसा ही है। मेरा ज्ञान चेंज हो गया, जैसे मेरा ज्ञान चेंज हुआ मैंने उसको बदल दिया। अच्छा अब समझ में आया। तो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। मुझे जो व्यक्ति बुरा लग रहा है वो बुरा है नहीं, वो तो ज्ञेय है। वो बुरा लग रहा है इसलिए क्योंकि मेरे ज्ञान में वो बुरा आ रहा है। मैं उसे जो जान रहा हूं मेरे ज्ञान के अनुसार जान रहा हूं, तो ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जानने में आ रहा है, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान तो स्टेबल है, ज्ञान तो मेरा है, मैं हूं ज्ञान, ज्ञानी मैं हूं। अब वो जो जान रहा हूं वो मैं अपने ज्ञान के अनुसार उस चीजों को जान रहा हूं। 1,00,000 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। या आदमी तो खराब है, आदमी खराब है नहीं, दूसरा आदमी कहता है ये तो बहुत अच्छा आदमी, इसको बहुत प्यार करता हूं। तो मुझे एक बात समझा दो कि वो आदमी खराब है कि अच्छा है। फिर मैं एक साल बाद कहता हूँ नहीं और मैं तो उसे गलत समझ रहा था, ये आदमी तो अच्छा है। तो फिर तू जो समझ रहा था वो बदला कि आदमी बदला? आदमी तो जैसा है वैसा ही है। मेरी समझ का खेल है, जो भी खेल है वो सारा खेल मेरे ज्ञान का है। अब मुझे, अब सुनो, परिवर्तन किसमें करना होता है, ज्ञान में कि वस्तु में? अगर उस वस्तु को जैसी है वैसा जानना है तो परिवर्तन किसमें करने की जरूरत है, ज्ञान में। और मैं परिवर्तन किसमें करता हूं, वस्तु में। मैं अपने में परिवर्तन नहीं करता हूं, मैं दूसरे में करता हूं। हमारा यहां मुद्दा, हम लुकिंग गुड के बिजनेस में आ गए। मैं कहता हूं मैं यार आपको अच्छा दिखूं। अब मैं अच्छा दिखूं के लिए मैं आज कटिंग वटिंग करा के लाया और मैं कटिंग करके बड़ा अच्छा, मैं कह यार बाल थोड़े छोटे कर दे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं अभी कह रहे हैं अरे यार क्या भैया ने छोटे बाल करा लिए। वो कहते अरे यार भैया आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो छोटे बाल में। ये कहते हैं तो अच्छा, जो जिसको मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, जिसको मैं नॉन स्मार्ट लग रहा हूँ, वो उसके अनुसार लग रहा हूँ ना, मेरे अनुसार तो नहीं लग रहा हूँ। मैं चला हूं पूरी दुनिया को लुकिंग गुड के बिजनेस में, वो कभी संभव ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जिसको मैं अच्छा लग रहा हूं वो उसके पुण्य का उदय है क्योंकि उसको अनुकूलता का वेदन हो रहा है। जिसको मैं बुरा लग रहा हूं वो उसके पाप का उदय है क्योंकि उसे वो प्रतिकूलता लग रही है मुझे देखने में। और मैं कौन, मैं जैसा हूं वैसा हूं। और मैं किस लिए परेशान हूं, यार मैं कैसा लग रहा हूं, कल दूसरी शर्ट पहनी थी आज दूसरी शर्ट पहन लो, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे भैया बस एक ही शर्ट है क्या। लोग क्या सोचेंगे वो भी मैं सोच रहा हूं। मैं पूरी जिंदगी मेरी इस बात में निकल गई कि लोग क्या सोच रहे हैं। अरे तुम जो सोच रहे हो वही सोच लो ना। हम परेशान इस बात के लिए हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं वो भी मैं सोच रहा हूं।
जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे, उस दिन हमारी जिंदगी में से 90% हमारे माइंड की एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। जो हम सोच रहे हैं वही सोचते हैं, जो लोग सोच रहे हैं वो हम सोचना शुरू कर देते हैं। बंद कर दो। और लोग तो वो सोचेंगे, वो लोग जो सोचेंगे वो उनके ज्ञान के हिसाब से सोचेंगे। उन लोगों के लिए मैं गे हूं, तो वे अपने ज्ञान के हिसाब से मुझे सोच रहे हैं और मैं उन्हें अपने ज्ञान के हिसाब से सोच रहा हूं। जो वस्तु जैसी उसके हिसाब से कोई नहीं बात कर रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा है। और हम एक ही काम कर रहे हैं, उलझ गए हैं उस काम में। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैंने अगर उसकी प्रशंसा कर दी तो फिर मैं उसका शक्ल देखता हूं कि अभी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैंने उसकी बुराई कर दी तो फिर मैं देखता हूं कि ये मेरे बारे में अब क्या सोच रहा होगा। मैंने किसी व्यक्ति को डांट दिया तो वो कहता है, यार भैया उस दिन आपने ना बस डांट दिया तो मैं अंदर से हिल गया और मुझे लगा कि बस यार अब भैया ने अगर डांटा तो कोई वजह है और अब तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। और एक दूसरा व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि आपने उस दिन मुझे डांट दिया था। बात तो एक ही थी, डांट तो एक ही थी। एक छोड़ के चला गया, एक रुक गया। एक अच्छा मान रहा है, एक बुरा मान रहा है। तो क्यों मान रहा है भाई? ये बुरी थी तो सबको बुरा मानना चाहिए और ये अच्छी थी तो सबको अच्छा मानना चाहिए। नहीं 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 नहीं। आपने पहली बार डांटा तो अच्छा लग रहा था, दूसरी बार डांटा तो ठीक लग रहा था, तीसरी बार डांटा तो बुरा लग गया। तो फिर बात तो एक ही थी। फिर एक बार में तुझे ऐसा लगा, एक बार में ऐसा लगा, एक बार में कैसा लगा। अरे तेरे ज्ञान के अनुसार तूने महसूस किया है। जो मैं था, जो चीज तुम्हें डटी, उसके हिसाब से तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। जो भी वस्तु ये समझ लो, इसको बहुत एलोबरेट किया जा सकता है, लेकिन अभी मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा बात समझाना है कि जो भी ज्ञान हो रहा है वो ज्ञेय के अनुसार नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा मेरा ज्ञान है उसके अनुसार वो ज्ञेय मेरे जानने में आ रहे हैं। और ज्ञेय का मतलब पूरा विश्व, पूरी दुनिया हो गई। मेटलिस्टिक, नॉन मेटलिस्टिक चीजें, वस्तुएं, पदार्थ, ये वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और हम कौन से उल्टे बिजनेस में आ गए? हम लुकिंग गुड के बिजनेस में आ गए। मैं उसके ज्ञान को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो ऐसा जाने। मैं अच्छा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे अच्छा बोलना है। मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं लुकिंग गुड के बिजनेस में आ गया हूं। लोग मुझे कैसा समझेंगे, लोग मुझे कैसा जानेंगे। मैं कपड़े इसलिए पहन रहा हूं क्योंकि मैं लुकिंग गुड के बिजनेस में हूं। मैं ऐसा करूं तो लोग क्या सोचेंगे, और मैं इस बिजनेस में आ गया हूं कि लोग क्या सोचेंगे वो सब कुछ मैंने सोचना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरी सोच ही खत्म हो गई है। मैं एक ही चीज सोचता रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे, 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 लोग क्या सोचेंगे। मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ बस, दूसरी चीज मैं सोच नहीं रहा हूँ। अब मैं दूसरी चीज जान ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कितना बड़ा संकट हो गया है। हमारी पर्पज ओरिएंटेड थिंकिंग और वर्किंग खत्म हो गई है, बल्कि लुकिंग गुड ओरिएंटेड थिंकिंग और वर्किंग शुरू हो गई है। आई रिपीट, हमारी पर्पज ओरिएंटेड थिंकिंग और वर्किंग खत्म हो गई है, बल्कि लुकिंग गुड ओरिएंटेड थिंकिंग और वर्किंग शुरू हो गई है। इसलिए पर्पज पे पहुंचते ही नहीं है। उनकी तो भी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं जिनका पर्पज ही नहीं है। मैं भी उनकी बात कर रहा हूं जिनका पर्पज, जिनने डिसाइड कर रखा है, उनकी वर्किंग भी लुकिंग गुड ओरिएंटेड हो गई है। इसलिए वो पहुंचते ही नहीं है। मैं भी किसी आदमी को अगर दिल्ली फंक्शन प्रमोट करूंगा तो वो क्या सोचेगा? बस हो गया काम तेरा खत्म।
वो जो लाल बत्ती पे जो हरे राम हरे कृष्णा वाले गीता बेच रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मैं गीता बेचूंगा तो क्या सोचेगा ये भिखारी आ गया। वो ये सोचते हैं मेरा पर्पज ये है कि गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं उनको गीता दे रहा हूं। लोग क्या सोच रहे हैं सोचने दो, आई डोंट केयर। लोग क्या सोच रहे हैं मुझे पता फर्क नहीं पड़ता। वो सोचें, उनके ज्ञान के हिसाब से सोचें, वो मेरे हिसाब से नहीं सोच रहे। अरे यार, मैं इसको एक बार और फोन करूंगा तो ये पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। तू मर गया। अरे भाई साहब, हम माँ बाप के साथ लुकिंग गुड में हैं, हम बच्चों के साथ लुकिंग गुड में हैं, हम पत्नी के साथ लुकिंग गुड में हैं, हम मंदिर भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हम दर्शन इस तरीके से करते हैं, भगवान क्या सोचेंगे वो नहीं सोच रहे हैं। जो बगल में लोग चल रहे हैं ना, वे क्या सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से दर्शन कर रहा हूं भगवान के। वाह, भगवान के दर्शन करने के लिए हम लुकिंग गुड कर रहे हैं। सोचो जरा। एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, वो इसलिए पूछता है कि जो टीचर है वो क्या सोचेगा, ये जो अगल बगल वाले हैं वो क्या सोचेगा। तो नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा इसलिए नहीं पूछते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ये पूछ लेते हैं। तो अपने ज्ञान के हिसाब से कुछ नहीं पूछ रहा है। एक स्टडी की गई दो बच्चों पर, और स्टडी ये थी कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेटा इसका आंसर क्या है। तो वो जो एक सामान्य माइंडसेट वाले बच्चे थे, उनका विचार ये चल रहा था कि अरे यार अब क्या होगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, पता नहीं ये बाकी के मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मुझे इतना आसान जवाब भी पता नहीं है, देखो सब लोग मुझे घूर रहे हैं, इस समझ में मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। ये सामान्य माइंडसेट वाले बच्चे हैं। फिर दूसरे ग्रुप से पूछा गया, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे थे, हाँ हाँ यार ये सवाल का जवाब तो मुझे पता नहीं है, और मैं तो आया इसलिए हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे सीखना है, और मैं गुरु से नहीं सीखूंगा तो किससे सीखूंगा। ये मेरे साथी हैं, यही करेक्ट मुझे कर सकते हैं। और इनको अगर सब पता है तो अध्यापक आए हैं जिससे मुझे, और मैं अगर आज ठीक हो गया तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा। मेरा जो अज्ञान है वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। तो मुझे भी सीखना है कि मुझे मालूम नहीं है सर। ये दोनों बच्चे हैं दो कैटेगरी के। मैं पूछता हूं कि ग्रो कौन करेगा। जो सामान्य माइंडसेट वाले बच्चे हैं ग्रो करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे ग्रो करेंगे। जो पहले जो मैंने बताया था वो बच्चे ग्रो करेंगे, ये दूसरे जो मैंने कहा वो ग्रो करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल बाद ज्ञानी कौन से वाला ग्रुप होगा। वो पहला वाला ग्रुप इस बात में मर गया कि लोग मुझे अज्ञानी समझेंगे, और दूसरा वाला ग्रुप इस बात में खुश हो गया कि आज मेरा अज्ञान खत्म हो जाएगा। तो जिसको ने सोचा मेरा ज्ञान आज अज्ञान मेरा खत्म हो जाएगा, वो आज के बाद तो ज्ञानी हो गया। 5 साल वो सबसे बड़ा ज्ञानी दिखेगा, और ये जीवन भर ज्ञानी ही बना रहेगा कि लोग मुझे अज्ञानी ना समझने से मैं क्या पूछने की जरूरत है। खत्म हो गया खेल। आइंस्टीन ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो, उस दिन से उस क्वेश्चन के संबंध में आपका ज्ञान खत्म हो जाता है जीवन भर के लिए। लेकिन हम पूछते नहीं है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा ज्ञानी क्यों होते हैं पता है? ज्ञानी बन जाते हैं क्योंकि वे हर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसा है, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसा होगा। और हम तो बड़े हो गए, अब हम कैसे पूछ सकते हैं? इसे नहीं पूछ सकते। यहाँ मेरा पर्पज अभी दूसरा है। क्वेश्चन पूछो, मेरा पर्पज ये बात करने कि यहाँ हम इसलिए नहीं पूछते क्योंकि ये क्या सोचेंगे मैं अगर पूछ लूंगा तो। क्योंकि वो भी हम लुकिंग गुड के बिजनेस में आ गए। तो क्या करें? बंद कर दो। क्या बंद कर दूं? लुकिंग गुड का बिजनेस बंद कर दो। मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं जो हूं सो हूं। जिसको मेरे बारे में जो सोचना होगा वो सोच लेगा। देखो फिर वही बात है जो मैंने कहा था 2 दिन पहले कि हमारे विचारों में और परिस्थितियों में विरोधाभास होता है। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली, मैं लुकिंग गुड के बिजनेस में आ गया कि अब लोग क्या कमेंट डाल रहे हैं, लोगों को कैसा लग रहा होगा। मैंने सोचा था लोग इसको लाइक करेंगे, और एक ने
नेगेटिव कमेंट डाल दिया, मैं परेशान हो गया। मैं इसलिए मैं पोस्ट डाल रहा हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इसलिए पोस्ट डाल रहा हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं इसलिए पोस्ट डाल रहा हूँ कि लोगों को क्या समझ में आ रहा है। इवन पोस्ट, इवन मेरा एक स्टेप, इवन मेरी मुस्कुराहट, मैं आपसे अगर बहुत हम्बली बिहेव कर रहा हूँ, विनय के साथ बिहेव कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विनय के साथ बिहेव करना है, या इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बारे में अच्छा सोचो कि यार ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, इस वजह से हम्बली बिहेव कर रहे हैं। बस आज से बंद, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये सोचना बंद कर दो। मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ ये सोच, सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में मैं हूँ। और मैं अपने आप को भूल गया हूँ, अपनी बात को भूल गया हूँ, अपने स्वरूप को भूल गया हूँ, और लोगों ने मुझे, मैं लोगों के रंग में ढलना शुरू हो गया हूँ। और वो लोगों के जब ढंग में ढलना शुरू हो जाता हूँ तो मैं किसी का नहीं रहता हूँ, अपना तो कभी नहीं रहता। जो काम करना है आपसे बंद कर दो। इसलिए मैं कहता हूँ जब हम नए नए बिजनेस में एंटर करते हैं तो हम कितने इनोसेंट होते हैं। हमें पता ही नहीं है कि लोग क्या कहने वाले हैं, हमें पता ही नहीं है कि लोग क्या समझेंगे। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, और हम तो कहीं भी चले जाते हैं। मैं जब 99 में आया तो मैंने रात को सपना देखा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कि मैंने अटल जी को जाके मैंने प्लान दिखा दिया। वो सपना आज मुझे क्यों नहीं आ रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को प्लान दिखा दूं। उस दिन मैं इस काम में नहीं था, इतना इनोसेंट था। मैं ये नहीं सोचता था कि अटल जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज मैं सोचता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचे। मैं, आप अपने मामा के पास नहीं जा रहे हो प्लान दिखाने, क्यों? अरे यार पता नहीं मामा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तूने क्या काम शुरू कर दिया, तू मर गया, खत्म हो गया तू। मैं कहता हूँ जो आप टेम्पू बन जाओ। जब मैं बात कहता हूँ कि अनस्टॉपेबल हो जाओ, जब मैं कहता हूँ घुस जाओ, कुछ कर लो, कहीं भी कर लो, उसका मतलब ये है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच। टेम्पू को एक चिंता नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मछली को एक चिंता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मस्जिद वाला रेड लाइट पर खड़ा है, चारों तरफ इसलिए देखता है कि कितने लोग मेरी गाड़ी देख रहे हैं। टेम्पो वाला कभी नहीं देखता कि कौन कौन मेरे टेम्पो को देख रहा है। अरे देख ले, देख ले, देख के क्या कर लेगा, देख के हो गया काम। वाह! तो टेम्पो वाला निश्चिंत बैठा हुआ है, मछली वाला टेंशन में बैठा हुआ है। ये जो मेरी माताएं बहनें हैं ना, ये क्यों इतनी श्रृंगार करके सज के निकलती हैं? इसलिए अच्छी दिखें, सुंदर दिखें, लोग अगर दिखें तो सुंदर लगे। अब दिल पे हाथ रख के बताना कि तुम इतनी अच्छी तरह से तैयार इसलिए हुई, 1 घंटा लगा के, 5-7 लेयर चेहरे पे लगा के, लिपस्टिक लगा के, हेयर स्टाइल बना के, कि आप अच्छी दिखो, लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। और जब आप सड़क पे निकली और अगर कोई नहीं दिखे तो क्या होता है? ये कोई नहीं, देखा ही नहीं साला। और अगर लोग आपको घूर-घूर के देखने लगे तो क्या होता है? मतलब गजब ही हो गया। साला क्या है, लोग ऐसे घूर-घूर के देख रहे हैं? तुम सच के क्यों आई? हम तुम्हें देखें इसलिए ना, और हम देख रहे हैं तो तुमको तकलीफ हो रही है, और कोई नहीं देखे तो तुमको तकलीफ हो रही है। मतलब अब देखो, फिर देखो कि अब यहाँ 2 सिद्धांत फिर आए कि वो जो आदमी देख रहा है वो अपने ज्ञान के हिसाब से तुम गे को देख रहा है, और मैं अपने हिसाब से उस गे को देख रहा हूं। गे के हिसाब से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान के हिसाब से गे हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ एक पॉइंट और, कि मैं भी ये चाहता हूं कौन कितना देखे, कब देखे, इतना देखे, इतना ना देखे, पर इससे ज्यादा ना देखे। एक बार देख के फिर ना देखे, 2 बार, अच्छा एक ही बार देखा तुमने। अरे हम तैयार इसलिए हुए कि लोग देखें, और जब लोग देखना शुरू हो गए तो हम परेशान हो गए कि लोग मुझे देख क्यों रहे हैं। लड़कियां भी बहुत गजब होती हैं। अगर कोई लड़के अगर उनको बिना देखे निकल जाए तो कहती हैं देखो यार इस कुत्ते ने देखा ही नहीं। और अगर वो जरा देख ले तो देखो ये कुत्ता साला बड़ा घूर घूर के देख रहा है, ये तो कुत्ते की तरह देख रहा है। जब नहीं देखे तो इस कुत्ते ने देखा ही नहीं। और बेचारा देखने लगा कोई लड़का तो लोग यार कुत्ते की तरह देख रहा है, तो क्या करें।
हम तैयार भी इसलिए हुए कि हम लुकिंग गुड में आ जाए, और फिर कोई देखने लगे तो हमको जी नहीं ऐसा क्यों देख रहा है, कहते वो ऐसा देख रहा है, वैसा देख रहा है, ऐसा क्यों देख रहा है, वैसा क्यों देख रहा है, वो सब मैं मेरे ज्ञान के हिसाब से सोच रहा हूँ ना, दिए के हिसाब से थोड़ी सोच रहा हूँ। मुझे याद है मेरी एक कजिन सिस्टर के साथ कोई आज से 15-18 साल पहले, अरे 18 क्या, मेरी शादी नहीं हुई थी, 35 साल पहले मैं बंबई में था, तो हम कहीं जा रहे थे, मेरी सिस्टर थी, और वो हम लोकल ट्रेन में थे, हमारा खून भी गर्म था, लोकल ट्रेन में थे, हम गेट पे खड़े थे, एक बेचारा वो आदमी खड़ा हुआ था, वो ऐसे 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 कर थोड़ी थोड़ी देर में, मैंने साला उसकी गलेमन पकड़ ली, मैंने कहा तभी तू आंख किसको मार रहा है, बेचारा हाथ जोड़ के बोलता है भाई साहब मैं आंख नहीं मार रहा हूँ, मेरी आंख में बीमारी है। वो तो बात आगे बढ़ी नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैंने कहा भाई इसकी आंख में तकलीफ है। अब मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से उस गे को जाना ना, उस आंख को, उसकी बीमारी थी, मैं समझ रहा हूं मार रहा है, तो गे के हिसाब से ज्ञान नहीं हुआ, मेरे ज्ञान के हिसाब से वो गे हुआ। तो तुम कैसे कह सकते हो तुम पूरी दुनिया को सही समझते हो? तुम दुनिया को वो समझते हो जो तुम समझते हो, दुनिया जैसी है वैसी तुम समझते नहीं हो। तुम उस आदमी को वैसा समझते हो जैसा तुम समझते हो, वो आदमी जैसा है वैसा तुम नहीं समझते हो। भगवान को सारे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। जितने प्यार करते हैं उतनी गालियां भी देते हैं। तो संत महात्माओं को सब प्यार करते हैं जरूर नहीं है, वो जितने प्यार करते हैं उतनी गालियां भी देते हैं। महात्मा गांधी भले ही राष्ट्रपति होंगे, वो गाली देने वाले भी कम पैदा नहीं हो गए, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो। क्यों? कि वो जो दे रहा है ना, वो अपने हिसाब से दे रहा है, वो उसके हिसाब से नहीं दे रहा जैसा वो है, क्योंकि वो उनके लिए गे है और जी अपने ज्ञान के हिसाब से उनको कर रहा है। हम उस लुकिंग गुड के बिजनेस से, उस पैरामीटर से, उस पेरीफेरी से बाहर आ जाओ, बस। तैयार हो तो अपने लिए तैयार हो जाओ कि यार मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूं, मैं दूसरों को कैसा लग रहा हूं ये नहीं। पत्नी तैयार होके आती है, फिर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, क्या बोलो तुम, अब तुम्हें बोलो खराब लग रही तो बेटा जूते पड़ेंगे, तुम्हें खराब लग रही तो अभी तुमको ये बोलना है कि अच्छी लग रही हो। समझ है ना, ये मैं ट्रिक दे रहा हूं तुम्हें। वो काय को पूछ रही है, वो इसलिए नहीं पूछी कि तुम उससे कहो कि खराब लग रही हो, वो पूछ इसलिए रही है तुम ये कहो कि बहुत सुंदर लग रही हो। उसे वो सुनना है जो वो न सुनना चाहती है, उसे वो नहीं सुनना है जो सच है। हमें वो सुनना है जो हम सुनना चाहते हैं, हमें वो नहीं सुनना है जो सच है। तो आज से हम लुकिंग गुड के बिजनेस में हट जाएं और हम आ, वो सोचने लगे जो हम सोच रहे हैं, हम सोचना बंद कर दें जो लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए अनस्टॉपेबल हो जाओ, तब तुम बड़ा काम कर पाओगे। वो वैज्ञानिक पागल हो जाता है, जुनूनी हो जाता है, तब वो जाके किसी रिसर्च पे पहुंचता है। वो फिलोसफर ये नहीं सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचता है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, तब वो महान आदमी बन जाता है, तब वो महान व्यक्ति बनता है। जितने लोग महान बने हैं, चाहे वो देवी हों, देवता हों, चाहे ईश्वर हो, चाहे महान पुरुष हों, चाहे हमारे आदर्श हों, भी तब हुए जब उन्हें अपने बारे में सोचा। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो उन्होंने नहीं सोचा। तो आज से ये सोचना बंद कर दो, चले जाओ जिसके पास जाना है, मिल लो जिससे मिलना है, चले जाओ उसके घर में, चले जाओ उसके कमरे में, चले जाओ उससे मिल लो, यस आई एम डूइंग दिस, और मेरा आपके लिए प्रपोजल है, दैट्स इट, पीरियड। जब हम बात करते तब ये सोचते हैं मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बंद कर दो। वो सोच रहा है, वो उसके ज्ञान के हिसाब से सोच रहा है, जैसा मैं हूं ये उसके हिसाब से वो नहीं सोच रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, आप फाड़ू बन जाओगे, आप को कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई संकोच नहीं होगा, कोई शर्म नहीं होगी। क्योंकि आपने सोचना बंद कर दिया कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बस हो गया। जो आज आपके बारे में जो सोच रहा है, कल वो कुछ और सोचेगा आपके बारे में, पर आप जैसे हो वैसे हो, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। इसलिए अनस्टॉपेबल हो जाओ, चले जाओ जिसके पास जाना है, मिल लो जिससे मिलना है, बुला लो जिसके पास, जिसको बुला सकते हो बोल दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देश का प्रधानमंत्री है, कौन देश का राष्ट्रपति, कौन मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन अफसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूं सो हूं, और जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं, बस। वो सोचेगा अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। जाओ 1% टुडे। यस, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने नॉट 1% टुडे, 4% टुडे, 5% टुडे, 10 people टुडे। यस, क्योंकि नाउ आई एम नॉट इन द लुकिंग गुड बिजनेस। यस, गुड। मैं खुद बात करते करते आपसे एक्साइटेड हो जाता हूँ, मुझे लगता हूँ बस अब मैं फाड़ दो सबको, और मैं बिल्कुल उसी जगह हूं। कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं अपनी खुशी भूल गया हूं, मैं अपना आनंद भूल गया हूं, मैं अपनी प्रसन्नता भूल गया हूं, और इस चीज में उलझ गया हूं कि दूसरे खुश कैसे हैं। मैं इसे भूल गया हूं कि दूसरे मुझे देख के कैसा महसूस कर रहे हैं, और इतना उलझ गया हूं कि मैं अपने आनंद, अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता को ही भूल गया हूं। मैं यही भूल गया हूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। यस, वेरी गुड पॉइंट। मैं भूल गया मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं इसमें उलझा हूं कि लोगों को क्या अच्छा लगता है मेरे बारे में, बस। स्टीव जॉब ने बात कही है, आपकी दिल की आवाज जो कहे बस वो काम करो। लोगों के शोरगुल में अपने अंदर की आवाज को खत्म मत होने दो, उसके शब्द हैं ये। दुनिया के शोर में अपने अंदर की आवाज को खत्म मत होने दो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो, तुम्हें उससे आंतरिक खुशी मिलेगी, तुम्हें अंदर से प्रसन्नता होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम इस जंजाल में उलझ गए हैं, जैसे हम अपनी खुशी भूल गए हैं। हम हम मिट्टी के पुतले जैसे हो गए हैं, हम मिट्टी के पुतले जैसे घूम रहे हैं, हम हाड़ मास के पुतले जैसे चल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, हम वो सोच रहे हैं जो हम चाहते नहीं है। मैं अपने आप को खत्म कर दिया है, मैंने अपने आप को, मैं भूल गया हूं, मैंने अपने अस्तित्व का नाश कर दिया है, और दुनिया के रंग में मैं रंग गया हूं, इसलिए मैं कहीं का नहीं रहा हूं, मैं कहीं का नहीं रहा हूं। मैं मेरे अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ और कोई मुझे मिला और उसने मुझे गाली दे दी, तो मैं उस गाली से इसलिए परेशान नहीं होता हूँ, जबकि मैं इससे ज्यादा परेशान होता हूँ कि जो दोस्त है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि देखो इसको इसने गाली दे दी। क्या है? मेरे अस्तित्व का नाश हो गया है, मैं लोगों की तरह होता जा रहा हूँ। सोचो तो सही, ये सेशन 7 बजे खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाद तो शुरू होती है आपकी विचारधारा, आपकी चिंतन, और आपने जो डायरी में नोट किए हैं उसके लिए अपना निर्णय कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या हूँ, अब मैं क्या परिवर्तित करूंगा। मुझे दुख हुआ जब मैंने किसी से सुना कि जो अपनी माँ बाप का थोड़ा ध्यान रखता था, सेवा करता था, तो मेरे से बोलता है कि मैं, भाई साहब अगर मैं नहीं करूँ तो ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मुझे सब पता है। ओ माय गॉड, तू अपने माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तू ये चाहता है कि माँ बाप की सेवा करूं, तू माँ बाप की सेवा इसलिए कर रहा है कि नातेदार, रिश्तेदार और मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे।
वहां भी लुकिंग गुड के बिजनेस में है कि नहीं, लोग कहेंगे बाहर से बहुत सेवा करी। सोचो, एनालाइज करो अपने आप को। द नेक्स्ट पॉइंट इज, सफलता और खुशी में क्या फर्क है? सफलता और खुशी में क्या फर्क है? हमें दोनों चाहिए। हमें सफलता भी चाहिए और हमें खुशी भी चाहिए। सफलता का मतलब होता है एक अचीवमेंट, सफलता का मतलब होता है पैसा कमाना, रिकॉग्निशन, पुरस्कार, एप्रिसिएशन। और अगर एक और स्टेप ऊपर जाऊं मैं सफलता में, तो मैं कहता हूं कि लोगों के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाना, नॉट स्वार्थ बस, निस्वार्थ, सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फिश होके नहीं, सेल्फलेस होके रिलेशनशिप बनाना। और ये विचार होना कि संसार को मुझे बहुत बेहतर जगह बनाना है, लेकिन वो बिल्ड अप करना है, वो एडवांस लेवल है, वो सफलता का। पर खुशी अलग चीज है। खुशी है अपने बारे में अच्छा महसूस करना। खुशी है अपने बारे में सोचना। खुशी है लोग मेरे बारे में क्या सोचें ये ना सोच के, लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो कुछ एक्सटेंट तक सफलता में चला जाएगा, लेकिन खुशी में नहीं जाएगा। खुशी में तो मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं वो खुशी है। इसलिए सफलता बाहरी चीज है और खुशी आंतरिक चीज है। सफलता कुछ टेम्परेरी चीज है और खुशी परमानेंट चीज है। सफलता के लिए कुछ बाहरी अरेंजमेंट की जरूरत है, पर खुशी के लिए किसी और की जरूरत नहीं। सफलता डिपेंडेंट है और खुशी इंडिपेंडेंट है। वो परतंत्र क्रिया है सफलता, और खुशी है स्वतंत्र क्रिया। आप सफल हो जाएं तो जरूरी नहीं है कि आप खुश रहें, लेकिन अगर आप खुश हैं तो समझ लेना कि आप सफल तो हो गए। कई बार सुना होगा कि यार जो पैसा है ना वो खुशी नहीं देता। इसे ऐसा करेक्ट कर लो कि पैसा सफलता देता है, खुशी नहीं देता। लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं देता, अधूरा वाक्य है ये पूरा कर रहा हूं मैं इसे। ये पैसा सफलता तो देता है, खुशी नहीं देता। ये भारी संयोग, ये मर्सिडीज, ये घर, ये बंगला, आपको सफलता का पैरामीटर तो अचीव कर लिया, पर खुशी का किया कि नहीं किया ये बताओ। क्योंकि वो बाहरी चीज क्रिया है और खुशी आंतरिक चीज है, स्थायी है। क्योंकि मैंने अपने आप के बारे में क्या महसूस किया, वो खुशी है। साक्स नाम का एक फिलोसफर हुआ है, उसने कहा 2005 के बाद से अमेरिकी लोगों की इनकम बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है, लेकिन उनकी खुशियां कम हो गई। मैं उन्हें धरती पर सबसे सौभाग्यशाली मानता हूं जो सफल भी हैं और खुश भी हैं। सफलता के लिए आपको एक साधन की जरूरत है और खुशी के लिए ज्ञान की जरूरत है। और हम सौभाग्यशाली कि हमारे पास दोनों चीजें हैं। सफलता के लिए हमारे पास वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म है और खुशी के लिए विनिंग टीम जैसा गुरुकुल है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, संगत है, एसोसिएशन है। खुशी के लिए उस संगत की जरूरत है जो मेरे स्वरूप को मुझे बता दे और मुझे पहचान दे कि मैं ये हूं।
जरा एक काम करो, ये अगले 30 सेकंड में ये सोचो कि मेरे पास खुशी का लेवल कितना है और सफलता का लेवल कितना है। ये मत सोचना, ये आंसर सोचने के लिए नहीं है कि मेरे पास दोनों नहीं है। चेक करो कि अगर मैं 1 से 10 तक आपको मैं मीटर दूं, पैरामीटर, कि 1 सबसे लोएस्ट है और 10 सबसे हाईएस्ट है, तो 1 से 10 तक हम सफलता में कहां पहुंच रहे हैं, और ये है 1 से 10 तक खुशी, हम 1 से 10 तक खुशी में मैं कहां पड़ा हूं। आपका समय शुरू होता है अब। कॉपी पे बना लो, कॉपी पे लिख लो, एक पेज 2 टुकड़े कर लो, सफलता और खुशी, 1 से 10 लिख लो, उसमें 1 से 10 लिख लो, खुद ही मार्क करो। पत्नी अलग करे, पति अलग करे। कर लिया होगा आपने। कुछ लोगों ने ना सफलता को रखा होगा 1 से लेके 2 या 3 तक, 5 रख लिया होगा, और खुशी को रखा होगा किसी ने 0 पे, किसी ने 1 पे, किसी ने 2 पे। सफलता को किसी ने रखा होगा 1 पे और खुशी पे रखा होगा किसी ने 10 पे। किसी ने सफलता पे रखा होगा सफलता को 10 पे और खुशी रखी होगी 1 पे। अब ये आपकी ऑनेस्टी और आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि आपने क्या रखा, और किसी ने हो सकता है सफलता भी 10 कर दी होगी, खुशी भी 10 कर दी। एक बात बोल दूं, आप इस वक्त एक चीज में तो जीत सकते हो। मैंने कहा था कि सफलता निर्भर करती है दूसरों पर, माहौल पर, पैरामीटर पर, सिचुएशन पर, वो परतंत्र क्रिया है, और खुशी तो नितांत आंतरिक क्रिया है। इस पल आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो, आप ज्ञान के लिए कितने पिपासु हो, आप आंतरिक सुख और आपका पॉजिटिव विचारधारा और सोच, वो आध्यात्मिक चिंतन कितना ज्यादा है, तो आप इस पल सफलता में भले ही आप 1 मार्क दो, 2 दो, 3 दो, 5 दो, लेकिन खुशी में तो आप 10 मार्क इसी वक्त, इसी पल तुरंत दे सकते हो। मैं खुश बहुत हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मैं वो करता हूं जो मैं चाहता हूं। मैं लुकिंग गुड के बिजनेस में नहीं हूं। लोग क्या सोच रहे हैं, मैं वो नहीं सोचता हूं, मैं वो सोचता हूं जो मैं सोच रहा हूं। आध्यात्मिक सिद्धांत मेरे साथ हैं। मैं ऑनेस्टी, ईमानदारी मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। मैं निश्चिंत हूं, कोई चीज मुझे ना परेशान कर सकती थी, ना परेशान करती है। मेरी जिंदगी में मैं ब्रेक को नेगेटिव नहीं मानता हूं, मैं पॉजिटिव मानता हूं। मैं वर्तमान में जी रहा हूं। मेरे सारे बंधन को मैंने ब्रेक कर दिया है, खत्म कर दिया है। मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने आप से ड्राइव होता हूं। कौन खुशी आपकी छीन सकता है धरती पर। और एक बहुत बढ़िया बात कह देता हूं, सुन लो। आप अगर खुशी में 10 में से 10 मार्क्स आपके पास आ गए, तो सफलता आपको फॉलो करेगी। क्यों, अब ना डिप्रेशन में हो, ना स्ट्रेस में हो, ना परेशानी में हो, ना चिड़चिड़ाहट में हो, ना ब्लेमिंग मोड में हो। खत्म हो गया ब्लेमिंग मोड, आरोप देना बंद कर दिया, मैं खुश हूं। तो अब जब ऐसा आदमी हो जाएगा, तो सफलता तो ऐसे लोगों के घर को तलाश करती फिरती है कि मैं उसके घर में चला जाऊं। ये सफलता तुम्हारे घर में इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तो पहले सफलता मिलेगी तब मैं खुश हूंगा। मूर्ख, तू पहले खुश होना सीख ले, सफलता तो तेरे घर में चक्कर काटेगी।
जब मैं आरोप देना बंद कर दिए, जब मैं प्रसन्न होना शुरू कर दिया, जब मैं पूरी ज़िंदगी में पहले आप मेरा एटीट्यूड हो गया, जब मैं लुकिंग गुड के बिज़नेस से हट गया, जब मैं अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा हूँ, जब मैं अपने आप के बारे में मैं ही सोचता हूँ, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने सोचना बंद कर दिया है। सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मैं अपने आप की मेरी सेल्फ इमेज, मेरी आत्म छवि आसमान पे पहुँच चुकी है। मैं खुश हूँ। मैं 10 में से 10 मार्क्स मेरे पास हैं। हाईएस्ट मार्क्स पे मैं हूँ खुश में। अब सफलता क्या करेगी? सफलता तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाती हुई आएगी। सफलता उनके घर से भाग जाती है, वो जो डिप्रेशन में हैं। वो पहुँच भी जाए ना एक बार, तो निकल लेती है। जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो चिड़चिड़े रहते हैं, जो कषायों से पीड़ित रहते हैं, जो आरोपी लाल होते हैं, जो लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, जिनकी अपेक्षाएँ ज़्यादा होती हैं, जिनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, जो लुकिंग गुड के बिज़नेस में बने रहते हैं। कहाँ कौन-सी गलत घर में आ गए हम। मैं सफल हो जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। बस ये मिथ्या मान्यता है, ये झूठी मान्यता है, ये उल्टी मान्यता है, ये गलत सोच है, गलत विचार है, ये गलत डायरेक्शन है। तू खुश हो जा। सफलता तो आ चुकी है, कदमों में पड़ी होगी। बहुत एक्साइटिंग बात है ये। इसमें भी मैं और 1 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ। आपके शरीर के रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए मुझे पता है, पर मेरे तो हो गए, आपसे बात करते-करते। कौन रोक लेगा मुझे खुश होने से? होगी सफलता आ जाएगी, होगा पैसा आ जाएगा, नहीं होना होगा नहीं आएगा। इज़्ज़त की कोई देना होगा, इज़्ज़त, सम्मान, पुरस्कार कोई देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। पर मेरी जो सेल्फ इमेज है, वो तो किसी और के बाप की बपौती नहीं है। वो कौन देगा? मैं अपने आप से पुरस्कृत कर चुका हूँ अपने आप को। वो तो मेरे हाथ में है, उससे मुझे खुशी मिली है। कोई दे दे, नहीं दे, नहीं दे। ये कागज़ का टुकड़ा, कोई सर्टिफ़िकेट दे दे, नहीं दे, नहीं दे, क्या करेगा? कोई 1 शब्द, 2 शब्द मेरे स्टेज पे मेरे लिए अच्छे बोल दे, नहीं बोल दे, नहीं बोल दे, वो उसके मुँह में उसको याद आएँगे तो बोलेगा, नहीं याद आएँगे नहीं बोलेगा, उसको ध्यान आएगा बोल देगा, नहीं आएगा नहीं बोल देगा। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैंने अपने आप के बारे में तो अच्छे शब्द बोल ही दिए हैं, इससे मुझे खुशी मिली है। और सफलता तब मिलेगी जब सामने वाला बोलेगा। मैं उस पे डिपेंडेंट हूँ मेरे लिए, मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ। और वो जब बोलेगा, वो ज्ञ के हिसाब से नहीं बोलता, वो अपने ज्ञान के हिसाब से बोलता है। उसको याद आ गई, उसको अच्छा लगा, उसको मैं पसंद आया तो मेरे बारे में बोलेगा। मैं जैसा हूँ वैसा थोड़ी बोल रहा है वो। वो तो वो बोल रहा है जैसा वो है और जैसा वो सोचता है मेरे बारे में। मैं जैसा हूँ वैसा नहीं बोलता। या मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ और ये साला बोलता नहीं है मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। मैं तो इसके लिए इतनी मेहनत करी, मैं तो इसके लिए इतना काम किया और इस साले मुँह से एक शब्द नहीं निकाला कि भाई साहब ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी है। मैं इससे परेशान हो रहा हूँ। अरे भैया वो जो नहीं बोल रहा है, वो उसके ज्ञान के हिसाब से वो मुझे देख रहा है। और मैं जैसा हूँ, वो मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं उसको देख रहा हूँ। सब अपने-अपने को नहीं देख रहे हैं। मेरी खुशी कौन छीन लेगा? किसी का बाप छीन लेगा। मैं सफलता के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं खुशी के पीछे भाग रहा हूँ, सफलता तो मेरे पीछे आएगी। और जो सफलता के पीछे भागते हैं, सफलता उनसे भागती है और खुशी तो कोसों दूर उनसे रहती है। जो मेरे हाथ में वो मैं करता नहीं और दूसरे के हाथ में मैं उसके पीछे भागता हूँ। खुशी मेरे हाथ में, मैं उसका तो काम करता नहीं और जो सफलता है वो दूसरे के हाथ में है, मैं उसके पीछे लगा पड़ा हूँ। वो होता नहीं है, ये करता नहीं हूँ, ये होता करता नहीं हूँ, वो होता नहीं है और मैं वहीं-वहीं खड़ा रहता हूँ। दोनों ग्राफ मेरे ज़ीरो पे खड़े हैं, सफलता और खुशी के।
थोड़ा सा आज 7 बज गए हैं, लेकिन आज थोड़े 10-15 मिनट में ज़्यादा लूँगा। और क्या, कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे इस 15 मिनट में हम जाके, और हमें कौन-सी भाड़ झोंकनी है, क्या आपको निकलना ही है। क्योंकि कल नहीं है समय, फिर कल हमें कुछ लोग निकल पड़ेंगे दिल्ली के लिए, कल तो निकल ही जाएँगे। अभी भी बहुत सारे लोग तो निकल पड़े हैं। वो रास्ते में सुनते हैं, ट्रेन में सुनते हैं, और कल तो और लोग निकल पड़ेंगे। सबके शेड्यूल भी होंगे, तो आज ही हम इसे कंप्लीट करेंगे और 10-15 मिनट में ज़्यादा लूँगा। एक एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में मैं नहीं कहता हूँ कि तुम पहले आदमी बन जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे तो बन सकते हो, मैं दूसरा क्यों नहीं हो सकता? द 10th पॉइंट, 10वां पॉइंट है ये। मैं दूसरा क्यों नहीं बन सकता? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर दुनिया में किसी आदमी ने, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पहले में पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कौन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दुनिया में पर किसी एक आदमी ने कोई काम कर लिया, तो दूसरा मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम में से कहो कि यार आज तक दुनिया में ना इस पहाड़ पे कोई नहीं चढ़ पाया। मैं कहूंगा अच्छा नहीं चढ़ पाया, मेरे 100 नेगेटिव मेरे पास है, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ जाओ। मैं चढ़ने को तैयार हूं। पता है क्यों तैयार हूं? एक कोई तो चढ़ गया ना, तो दूसरा मैं हो सकता हूं, बस। मैं अभी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, मैं सेकंड डिवीजन टाइप आदमी था। लेकिन एक स्पार्क आया, और वो लंबी नहीं सुना रहा हूँ, छोटी स्टोरी कर रहा हूँ। तो एक कोई स्पार्क आया और मुझे लगा मुझे आईएएस बनना चाहिए, और मैंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। मैं सेकंड डिवीजन आदमी हूँ, चला आईएएस में नई बातें कर रहा है। ये बात मैं कब की कर रहा हूँ, 89 में तो मेरी शादी हो गई थी, 86 के आसपास की बात है। ग्रेजुएशन 85 में हुआ था मेरा। तो मैं चल पड़ा, और मैंने ये ड्रीम उस वक्त लिख दिया कि मैं आईएएस में टॉपर बनूंगा। पूरी पागल है यार, साला मेरे दोस्त लोग पागल हो गया है। साला 55 60 55 56% से ऊपर कभी जिंदगी में आए नहीं, और पढ़ने में मन लगता नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं कि हम आईएएस बनेंगे, और चलो आईएएस में चलो यार 100 भी रैंक आ जाए, 500 भी रैंक आ जाए, 1000 भी रैंक आ जाए, कितना टॉप बनना है, मुझे टॉप करना है। मैं तब एक बात कहता था, दुनिया में एक आदमी तो ऐसा है ना जो टॉप पे गया है, तो दूसरा में क्यों नहीं हो सकता? वो फर्स्ट क्लास फंस गया, तो दूसरा में क्यों नहीं हो सकता? और सुनो, इतिहास तभी बनेगा कि दुनिया ही कहेगी। कॉम्पिटिशन सक्सेस आती थी तब, आजकल आती है पता नहीं, कि उस कॉम्पिटिशन सक्सेस के कवर पेज पे मेरा फोटो चाहिए, और उसमें जब अंदर इंटरव्यू आएगा ना, तो इतिहास तभी कहलाएगा जब लोग कहेंगे यार ये सेकंड डिवीजन लड़के ने आईएएस टॉप कर लिया। अब मैं पहले से शुरू से बहुत होशियार होता, और फिर मैं टॉप कर लेता, तो इसमें क्या खास बात थी? लोग कहते हैं अरे ठीक है यार। तुम फैमिली में कहानियां सुनते हो ना, तुम सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए बजाते हो जिसके चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं। मतलब उस जिसका चैलेंजेस ही नहीं है, वो ऐसे ही टपक के आ गया और ऐसे ही कर दिया उसने कहा, तो तुम ताली भी नहीं बजाते हो उसके बाद। इसमें कौन सा महान काम हो गया, इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया? तो कोई एक कर चुका ना, दूसरा मैं कर सकता हूं। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। एक आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है चाय वाले से, तो मैं बन सकता हूं। एक आदमी अमीर बन सकता है, तो दूसरा तो मैं बन सकता हूं। रास्ता खुल गया, रास्ता मिल गया। इसे मैं कहता हूं कि मेरा मेरा मेंटल ब्लॉक खत्म हो गया। इट्स पॉसिबल, किसी एक ने कर लिया, दूसरा मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? एक आदमी डीओसीडी बन गया, दूसरा मैं क्यों नहीं बन सकता हूं? एक आदमी के पास 25 लाख रुपए का चेक महीने का आ गया, दूसरा मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? पाथ तैयार है, रास्ता तैयार है। एक आदमी मोक्ष में चला गया, दूसरा मैं मोक्ष में क्यों नहीं जा सकता हूं? एक आदमी संसार की से मुक्त होकर चला गया, दूसरा क्यों नहीं मैं हो सकता हूं? एक आदमी का ड्यू सीरीज जैसा सेलिब्रेशन हो रहा है, हजारों लोग उसकी ताली बजा रहे हैं, दूसरा मेरा वो सेलिब्रेशन अगले 365 दिन में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? एक कर गया ना कोई। हम दुबई गए थे फैमिली के साथ, तो पता चला कि वो एक कोई स्काई राइडिंग होती है, और उसमें अब आप हेलीकॉप्टर से ऊपर जाओ, फिर छोटे प्लेन में, और वो फिर आपको पैराशूट बांध देते हो, धक्का दे देते हो और उतर जाते हो।
सबने कहा पापा को करना है। मैंने कहा अच्छा अपन पहली बार कर रहे हैं कि कोई और होता नहीं, तो रोज होता रहता है, रोज करते रहते हैं, चलो अपन करेंगे। हुआ ना एक बार मेरे फादर का 2003 में ऑपरेशन हुआ बाल का, तो सब घबरा रहे, सब रो रहे, मेरी माँ ये सब दुखी हो रहे। 2003 में बालों का ऑपरेशन होना तब बड़ी बात थी, अब तो रूटीन हो गया। तो मैं उनसे पता है कि एक बात कहता था, अपना क्या पहली बार हो रहा है? नहीं। वो डॉक्टर कहता है मैं रोज की ना 5 करता हूँ, रोज की 5 कर रहा है, अपना पहली बार सुनी तो अपन क्या घबरा रहे हैं, क्या रो रहे हैं? हम तो तब चिंता करते वो धरती पे पहली बार हमारे पिताजी का ही बालों का ऑपरेशन करके ठीक करता, तो मैं सोचता क्या पता नहीं क्या होगा। अरे एक किसी ने कुछ कर लिया, दूसरा मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, बात खत्म। एक आदमी के 25 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, मेरी दूसरी क्यों नहीं हो सकती? एक आदमी के 500 लोग फैमिली रियूनियन में आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ सकते हैं? एक आदमी ने पर्सनली 50 लोग वो फंक्शन में लेके आ रहा है, दूसरा मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? मैंने अपना झुंझुना पकड़ लिया, मैंने अपना बिलिंग फॉर्मूला बना लिया है, इसलिए मैं कर रहा हूं। एक कोई कर गया, बस काम खत्म। मैं तुम्हें शोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम बिजली पैदा कर दो जैसे आज तक नहीं करी। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक ने बिजली पैदा कर दी ना, मैं उसकी जैसी दूसरी चमक वाली चीज तो पैदा कर सकता हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम कंप्यूटर बना लो, लैपटॉप बना लो, मैं कह रहा हूं बना किसी ने दिया और एक आदमी उसे चलाना जानता है, दूसरा तू क्यों नहीं हो सकता उसे चलाने वाला? गुजरात में वो गिरनार है, एक 11,000 सीढ़ियां हैं। आधे लोग नीचे से बैठ के डर जाते हैं, 11,000 सीढ़ियां हैं। मैंने उससे कहा सुनो, एक आदमी तो चढ़ गया ना इस पे, नहीं नहीं नहीं, नहीं रोज हजारों लोग चढ़ रहे हैं, तो तू क्यों चिंता कर रहा है? अरे एक अगर चढ़ गया तो दूसरा मैं चढ़ सकता हूँ, बात खत्म हो गई। एक कोई कह गया तो दूसरा मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? एक बहुत बढ़िया शेर किसी शायर ने कहा है कि जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, किसी शायर ने कहा है, नाम नहीं पता उसका, कि जब जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, सावधान, तब तब कोई पंख काटने जरूर आएगा। जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, सावधान, तब कोई पंख काटने जरूर आएगा। क्यों चिंता करते हो? और यार मैं वो करूंगा, उन्होंने ऐसा कर दिया, ये तो करेंगे ही। तुम आसमान में उड़ रहे हो ना, तब कोई पंख काटने जरूर आएगा। वो तैयार है, आप इंतजार कर रहे हो, आए कोई पंख काटने। मुझे तो पता है तुम आओगे, आई नो वेरी वेल कि तुम आओगे। मुझे पता है तुम बुराई करोगे, मुझे पता है तुम मेरी टांग खींचोगे। एंड द लास्ट पॉइंट, ये बड़ा एक्साइटिंग पॉइंट है। कुछ बड़ा क्रांतिकारी करना चाहते हो और कहते हो, ये 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 हेडिंग है। अब क्या कहते हो वो मैं बोलता हूं, है ना, मैंने लिखा हुआ है। कुछ बड़ा क्रांतिकारी करना चाहते हो और कहते हो मैं अकेला हूं, मैं क्या क्या करूं, मैं कितना करूं। ये कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं आता, मैं थक गया हूं, मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूं, उसकी वजह से ऐसा हो गया है, मैं छोटा हूं, फिर कोई कहता है मैं बड़ा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे मुझे इससे डर लगता है, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, वो तो इसलिए कर गया क्योंकि रीजन है इसके पास सबके, और सबसे बढ़िया मेरे पास टाइम नहीं है। वेरी गुड। ये क्या है ये? तुम बड़ा करना चाहते हो और ऐसी बातें करते हो। तुम क्रांति पैदा करना चाहते हो और तुम ये बातें बोलते हो। धीरूभाई अंबानी ऐसी बातें बोल लेते हैं, रतन टाटा बोल लेते हैं, ये महात्मा गांधी बोल लेते हैं बातें, तुम्हारे जितने ड्यू सीडी गए हैं वे बोल लेते हैं सब बातें।
और कौन चाहिए? महावीर, बुद्ध, मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, गुरु ग्रंथ, गुरु नानक देव, सब बोल लेते ही बातें, बोल लेते साईं बाबा की बात, बोल लेता ये सब बातें राकेश झुनझुनवाला। कौन चाहिए बोलो ना? बोल लेता ये सब बातें वो आदमी जो जिसने अभी यहाँ पे, तुम्हें पता है जयपुर में एक मेरा बहुत अच्छा क्लोज है, छोटे भाई जैसा है वो, उसने 24 घंटे लगातार मोटिवेशनल स्पीच दी बिरला ऑडिटोरियम में, 24 घंटे लगातार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। पानी नहीं पिया, वॉशरूम नहीं गया, खाना खाने की तो बात ही नहीं है, बैठा भी नहीं। बोलो, यूट्यूब पे पड़ा 24 घंटे का पूरा लाइव, और एक कल खत्म हुआ सुबह 8 बजे। वो भी ये बातें कह लेता। जो एवरेस्ट पे गई वो अरुणिमा सिन्हा, वो भी ये कह लेती। छोड़ दो, जो 10 लाख में महीने कमा रहा है वो ही कह लेता, जो वेस्टेज में ड्यू सिटी चला गया वो भी कह देता, जो अभी 500 लोगों को लेके आता है वो भी कह देता, जो अपने 50% लोगों को लेके आ रहा है वो भी कह देता। छोटे छोटे बड़े से बड़ी चीजों की बात कर रहा हूं मैं, भगवान से लेके उस अंदर की बात कर रहा हूं जो ले आया। क्या क्या? मैं अकेला हूं। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, कितनी जबरदस्त बातें हैं। मैं क्या क्या करूं? वेरी गुड, दिस इज योर विनिंग पॉइंट्स, राइट? ये विनिंग पॉइंट्स हैं सारे। मैं और कितना करूं, मुझसे ये नहीं होता, मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं आता ये। एक एक बात पे भी 10-10 मिनट बोला जा सकता है। मैं थक गया हूं, मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूं, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ब्रेन, मैं भी छोटा हूं। दूसरा कहता मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे डर लगता है, ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। कंडीशन लगाता है इसका बाप। वो तो इसलिए कर गया क्योंकि इसके पास फिर विनिंग फॉर्मूला है, उसको इसलिए कर गया। मेरे पास टाइम नहीं है। तुम क्रांति पैदा करना चाहते हो और ये विनिंग सेंटेंसेस, विनिंग थॉट तुम बोलते हो। हिम्मत चाहिए। और हिम्मत की परिभाषा मैं बोलता हूं और इस बात को सतन को पूरा करूंगा मैं। हिम्मत का मतलब होता है साहस, वीरता और बहादुरी। और हिम्मत का मतलब होता है जब परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, उसमें अनुकूलता महसूस करते हुए उस समस्या का जो समाधान करने में जो आंतरिक शक्ति मुझे मिलती है वो हिम्मत है। वो तो आप में ही है ना, ये आंतरिक चीज है ना, वो अंदर की चीज है ना, वो बाहर की चीज नहीं है ना, वो दूसरे की चीज नहीं है ना, वो मुझे पैदा करनी है ना। फिर मैं किस बात की चिंता करता हूं? फिर मैं क्यों सोचता हूं? छोड़ दो सबको। किसी शेर ने, शायर ने एक बात बढ़िया कही है कि गिले शिकवों का कोई अंत नहीं है साहब, गिले शिकवों का कोई अंत नहीं है साहब। पत्थरों को शिकायत है कि पानी की मार से टूट रहे हम। पत्थरों को शिकायत है कि पानी की मार से टूट रहे हैं हम। और पानी का गिला ये है कि पत्थर हमें खुलकर नहीं बहने देते। सबके अपने अपने विनिंग फॉर्मूले हैं। पानी का अपना है और पत्थर का अपना है। लेकिन मैं अपने सारे विनिंग फॉर्मूले को अगर आग लगा दूं, मैं तोड़ दूं, मैं फोड़ दूं, मैं हटा दूं उनको, तो बस हो गया काम। मुझे कोई कुछ रोक नहीं सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये डिसाइड मैंने कर लिया है कि अभी मेरा काम है और मैं करूंगा। और अब ये कौन करेगा, कौन बोलेगा? मेरी ताकत है, मेरी पावर है, मैं अनस्टॉपेबल हो गया हूं। क्यों? क्योंकि ये दौर है परिवर्तन का, कुछ कर गुजरने का, जीवन निर्माण का, और आज तक सजोए सपनों को और रोकोई भावनाओं को अपने ही हाथ हथेली पर रखने का। ये दौर है, ये दौर है उस परिवर्तन का। बच चुका है बिगुल मिशन क्रांति का।
और ये विस्फोट है आर्थिक क्रांति का, और ये आगाज है आत्मिक शांति का। आवाज दे रही है सारी कायनात तुम्हें, अब चूक ना जाना। इतिहास रचने हाथ फैलाए खड़ा है जावाद विनिंग टीम का। निकाल दो अपनी सारी कमजोरियों को, हटा दो, बह जाओ गंगा की तरह। खुशियां पालो, लूट लो वो सारी खुशियां जो बिखरी पड़ी है हमारे पास, और बिखेर दो उन सारी खुशियों को लोगों के पास, लोगों के लिए। आ जाओ, जुट पड़ो, तैयार हो जाओ अपने लिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत आनंदमयी है। मैं हूं अपने आप को रोकने वाला, कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है। उस स्पार्क की जरूरत है जिस स्पार्क को मैं तैयार करके बैठा हूं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि फैमिली रियूनियन जैसा सत्संग हमारे पास है, और मौका है हमें लोगों की जिंदगियों को छूने का, अवसर है हमें लोगों की जिंदगियों को टच करने का। हम ऐसे काम में और ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जिसमें मैं पुण्य का पर्वत खड़ा कर सकता हूं। आप सोच नहीं सकते, कोई आदमी कपड़े की दुकान करता है तो वो क्या पुण्य कमाएगा। मैं किसी बिजनेस को या प्रोफेशन को या डेडिफाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। किसी आदमी ने कोई दुकान खोल ली, कोई बिजनेस कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो उसमें सिर्फ ये थॉट के अलावा वो लोगों की जिंदगी को छू सकता है। हम बाय डिफॉल्ट, बाय चॉइस और बाय फोर्स ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जिसमें हम लोगों की जिंदगियों को छू सकते हैं, उनकी जिंदगी बदलने में उनके निमित्त बन सकते हैं। मेरे फादर एक बात बहुत बढ़िया कहते थे कि एक दोहा है, कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। पुरुष की 72 कलाएं हैं, 72 कलाएं हैं पुरुष के पास। कला पुरुष की, कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। 72 कलाओं में सिर्फ 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सरदार मतलब मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। कौन कौन सी दो है वो 72 कलाओं में? कि एक जीव की जीविका और दूसरा जीवोद्धार। पहली है जीव की जीविका चाहिए, और दूसरी है जीव का उद्धार कर दो तुम। तो पूरी 72 कलाएं हैं पुरुष की, उसमें से 2 ही सरदार हैं। एक जीव की जीविका है और दूसरा जीवोद्धार है। तो वे कहते थे कि बेटा तुम ना महान पुण्य की वजह से ऐसे बिजनेस में आ गए हो जिसमें दोनों की दोनों जो कलाएं हैं वे तुम्हें प्राप्त हो गई हैं। तुम आजीविका भी मिलती है, और इसमें जीवों का उद्धार करने का मौका भी तुम्हें मिलता है। वही बात उन्होंने 2004 में जब हम डायमंड गए तो हमारे एमबीए में, तो डायमंड सेलिब्रेशन में उन्होंने स्टेज से कही, और वो इतिहास बन गई वो लाइन है कि कला बोध 72 पुरुष की, जहां में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा जीवोद्धार। ये दुनिया के लोग जीविका में लगे हैं तो जीवोद्धार में नहीं लगे हैं, और जो लोग जीवोद्धार में लगे हैं वे जीविका में नहीं लगे हैं। ये हम और आप इतने अति पुण्यशाली लोग हैं कि जीविका में भी लग गए हैं, और उसी जीविका से जीवोद्धार भी हो रहा है। मेरे फादर ने पूरी जिंदगी में जो काम किया, जो उनकी शौक था, जो उनकी पसंद की चीज थी, जो उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य था, जो आध्यात्मिक काम उन्हें करना था, वही उनका प्रोफेशन बन गया, वही उनकी नौकरी बन गई, वही उनकी आजीविका का साधन बन गया। अरे जो हमारा आजीविका का साधन है वही हमारा जीवोद्धार का काम है। जो हमारा जीवोद्धार का काम है उसी से हमारी आजीविका हो रही है। इससे बड़ा महान काम और कौन सा हो सकता है? उतने महान काम में आप लगे, उतने बड़े मिशन में, कहता हूं ये मिशन है, इसमें एकदम उतने बड़े मिशन में लग गए। एक छोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है, और हम उतने बड़े मिशन में लग चुके हैं। जो ये मानेगा 50 पीवी, 100 पीवी, 150 पीवी का धंधा है, वो सबसे निष्कृष्ट सोच से काम कर रहा है। जो समझता है कि मैं उस मिशन में आ गया हूं जिसमें जीविका और जीवोद्धार दोनों हैं, और मुझे इस काम पे लग पड़ना है, वो दुनिया का सबसे महान आदमी है, वो दुनिया का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है, और पूरी दुनिया उसके चरणों में लौटने वाली है। ये बात समझ लो। दुनिया की सारी सफलताएं और सारी खुशियां उसकी झोली में भर पड़ी हैं, ये समझ लो, और वो आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं 26, 27, 28 दिल्ली में
बहुत आनंद के साथ, बहुत मस्ती के साथ, खुशियों के उस पिटारे के साथ, उस बड़े सत्संग में जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ होंगी, बदली जाएँगी और आप उसका माध्यम बनेंगे, उसका साधन बनेंगे। बहुत-बहुत धन्य